हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वाति भोसले, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। ओके, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपकी जो एग्जाम होने वाली है 2025 में, उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हम आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब वन बाय वन करके देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक पे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम O5 इज। अभी ये जो हमें कंपाउंड दिया है ना, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जनरली कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? हमें पता है कि हम क्या करेंगे, क्रोमियम O5 कंपाउंड लेंगे। हमें पता है हम क्रोमियम को X मानेंगे। उसके बाद हमें पता है ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, ऐसे 5 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज तो 0 है। उसके बाद हम x -10 करेंगे तो कौन सी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? आ जाएगी +10। तो क्या ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा है? बताओ। नहीं मैम, ऐसा ऑप्शन तो हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ अलग तरीका अपनाना है। देखो, इसके लिए आपको क्रोमियम जो है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्रोमियम O5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसको आप बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे -1 चार्ज होता है। ओके, तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करूंगी तो यहाँ पे +1 चार्ज आएगा, यहाँ पे -1। ये भी करूंगी ब्रेक डाउन तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। ये ब्रेक डाउन करूंगी तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ये अगर तोड़ूंगी मैं तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो +4 हो गया। उसी तरीके से ये ऊपर के दो बॉन्ड टूटेंगे तो -2 और +2 इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये चार्जेस भी उसी की वजह से आते हैं हमारे ऑक्सीजन पे, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से। अब आप देखोगे ओवरऑल चार्ज हो गया है +6 क्रोमियम पे। तो इसका आंसर क्या आ गया है बेटा? दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया है? इसका आंसर आ गया है हमारा थर्ड, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की इस कंपाउंड में CrO5 में वो कितनी है? वो +6 है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कहीं पे ये आपका गलत हो सकता है, इसलिए आपको मोस्ट करेक्ट मेथड हमेशा कौन सी होती है बेटा? कि आप स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2014 में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपको 2019 में भी पूछा गया था। कब पूछा गया था बेटा? 2014 में भी और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर नीट में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, रोल ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव रिएक्शंस इज रिस्पेक्टिवली। अभी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हमें H2O2 दिया गया है, उसका रोल क्या है वो हमें देखना है। यहाँ पे देखो हम कैसे समझेंगे इसको, लेट्स सी। देखो H2O2 दिया है और O3, देखो यहाँ पे अगर H2O2 में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -1 आएगी। कितनी आएगी? यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट -1 आएगी। आप निकाल के देख सकते हो, देखो कैसे निकालोगे। H2O2 है, जस्ट मिनट गाइस, ओके। H2O2 है, यहाँ पे +1 होता है हमें पता है, तो +2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 इंटू 2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? जस्ट मिनट गाइस, ओके, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे -1 चार्ज आता है, देखना हमने क्या कर दिया, +1 इंटू 2, तो +1 इंटू 2 +2 हो जाएगा, प्लस और -2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे +2 था। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की क्या माननी के चलनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे
एक मिनट, हाँ एक ही मिनट रुको। ओके, यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, तभी मैं बोल रही हूँ। हमने क्या किया, ऑक्सीजन की जनरली हमें पता है कि -2 होती है, तो यहाँ पे -1 आने का रीजन हमें ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है ना, तो हमें उसको x मान के चलना पड़ेगा। तो +2 आ जाएगा, तो x इंटू -2 आ जाएगा, सॉरी -2 नहीं, 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2 आएगा, माइनस नहीं आएगा। ओके, ओवरऑल चार्ज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस x प्लस 2, ऐसे कुछ x इंटू 2 ऐसे आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0। तो यहाँ पे x 2x करोगे आप तो सामने 2 -2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करोगे x, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो ये यहाँ पे हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा -1। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई है, -1 आई है। कुछ इस तरीके से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आई होप कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा अभी। देखो यहाँ पे ये -1 है, तो हमें पता है ऑक्सीजन यहाँ पे तो -2 होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे O2 की क्या है, 0 होती है ना, 0 होती है। तो यहाँ पे -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, -1 से किस में जा रहा है, ये 0 में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है खुद का, मतलब दूसरों का क्या कर रहा होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन कर रहा होगा। तो ऐसी स्पेसीज को क्या कहते हैं, जो खुद ऑक्सीडेशन करे और दूसरों को रिड्यूस करे, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट नाम से जानते हैं। तो रिड्यूसिंग, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या हो रहा, हमारा रिड्यूसिंग हो रहा होगा। तो कहाँ कहाँ पे रिड्यूसिंग दिख रहा है, फर्स्ट रिड्यूसिंग हियर एंड हियर, तो ये ऑप्शन तो गए, ये ऑप्शन नहीं आ सकते। उसके बाद सेकेंड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो 0 ही जा रहा है, मतलब कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। या मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों भी क्या हो रहे हैं, एज अ रिड्यूस हो रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये क्वेश्चन आया था हमें 2014 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। ओके, तो 2014 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, 2014 में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम, sorry, the correct order of nitrogen compounds in its decreasing order of oxidation state। अब हमें क्या करना है, मतलब ज्यादा से लेके कम तक ऑक्सीडेशन स्टेट और फाइंड आउट करनी है। तो हम हर एक की करके देखेंगे। देखो फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे HNO3 में नाइट्रोजन की, उसके बाद हम NO में निकालेंगे। N2 में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो बायोमोलिकुलर कंपाउंड होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ऑब्वियसली इसकी 0 आ जाएगी। हम HNO3 की निकालते हैं, ठीक है। HNO3 की क्या आती है देखते हैं हम, इसकी आ जाएगी कुछ +1, हम इसको x इसकी निकालें तो इसको x मानेंगे, उसके बाद इसको -2 इंटू 3, ओवरऑल चार्ज तो 0 है, ठीक है। इस तरीके से आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + x -6 = 0। तो 1 + x = 6 ऐसे आ जाएगा। तो x = 6 - 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, +5। तो यहाँ पे HNO3 जो है उसमें हमारी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, यहाँ पे +5 आ गई है HNO। अब NO में निकालेंगे तो सिंपल है, देखो इसका -2 होता है तो ऑब्वियसली इस पे +2 आ जाएगी, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी NO में नाइट्रोजन की। उसके बाद अगर हम NH4Cl में निकालेंगे तो देखो हम निकालते हैं x +1 × 4 प्लस इसकी -1 होती है और ओवरऑल चार्ज 0 है, ठीक है। तो x प्लस उसके बाद ये क्या हो गया, x + 4 - 1 = 0। तो यहाँ पे x + 4 = यहाँ पे ये जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x = 1 -4 ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -3। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी गलती से लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है नाइट्रोजन की, यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है नाइट्रोजन की -1, सॉरी
-3 आ रही है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में +5, उसके बाद +2, 0 और -3। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग हो रही है फर्स्ट ही इसमें। तो आप देख सकते हो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से। लेकिन देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो प्लस और माइनस है और किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है ना, इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नीचे देखो अगर आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इज। हमें क्या करना है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का करेक्ट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ट्राइब्रोमो सभी तरफ दिख रहे हैं और 8 जो ऑक्सीजन है वो हर तरफ दिख रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं सिंपल बताऊं आपको, एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। देखना ये क्वेश्चन जो ये स्ट्रक्चर जो है पेज नंबर 273 पे क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है, आप देख सकते हो। ये हमें पता है कि ब्रोमीन जो है हमारा वो कितने बॉन्ड बनाता है, 7 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो जहां पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं होता, अगर आप रेजोनेंस में भी देखोगे तो जहां पे चार्ज नहीं होता है ना वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं कहना चाहूँ तो ऑब्वियसली हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, पर अगर आप इस तरीके से कुछ करोगे तो रेजोनेंस में जो जिसपे चार्ज नहीं होता ना वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो चार्ज नहीं, तो ये स्ट्रक्चर्स अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना तो इजीली निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे इसने 7 बॉन्ड बना के रखे, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो 0 0 आएगा क्योंकि सेम सेम कम। यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कहीं पे -2 आएगा, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी -2 +2 -2 +2, तो इस पे आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इस पे देखोगे तो इस पे आती है +4 क्योंकि ये टूटेगा तो 0 0 आएगा, ये टूटेगा तो 0 0। तो इस तरीके से इस पे भी क्या आएगी +6। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। +6 आई, +4 आई और फिर से +6 आ गई। ओके, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन क्या है, दिस इज द वे। ओके, आप रेजोनेंस का नॉलेज होगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। चलो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाय द वे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 2019 में पूछा गया सवाल है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, पीवाईक्यू है, 2019 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आप कह सकते हो कि जहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हुई है ना उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, एक साथ हमारा रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा सेम ही कंपाउंड, उसे हम क्या कहेंगे, एक ही रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और हमारा रिडक्शन भी हो रहा होगा। ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं बेटा, रेडॉक्स कंपाउंड। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर फर्स्ट रिएक्शन में देखोगे आप तो देखो कॉपर +1 स्टेट में है और वो +2 पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, और एक ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। और एक बात की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना इंक्रीज होना, इसे भी आप ऑक्सीडेशन कहोगे। इस तरीके से आप रिडक्शन किसे कह सकते हो, देखना रिडक्शन आप किसे कहते हो कि जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, क्या कहा मैंने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, जहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, और जहाँ पे मतलब कम हो रही होगी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव में भी जा सकती है और मतलब कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखना प्लस से +2 में जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आपकी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ये
प्लस से किस में जा रहा है बेटा, 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब हमारी पहली रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या बेटा, यस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट किस किस में दिया है, सब में दिया है, तो इसमें से हम आंसर कट तो नहीं कर सकते, अभी दूसरा चेक करना पड़ेगा हमें। देखना MnO4 2 माइनस में, देखना MnO4 2 माइनस में क्या दिया गया है, एक मिनट, जस्ट मिनट गाइस। ये तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी पड़ेगी। मैं न्यू स्लाइड ले लेती हूँ, जस्ट मिनट, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ओके, यहाँ पे जगह है, ठीक है, हम यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे करके देखेंगे। ओके चल, कोई बात नहीं, कोई भी इश्यू नहीं है, टेंशन मत। ओके, MnO4 2 माइनस में अगर आप निकालोगे, मैंने जैसे पीछे आपको सिखाया है ना तरीका, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी MnO4 प्लस 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, +6 आती है। इसकी कहीं पे अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, तो ऑब्वियसली +7 आएगी। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, देखो MnO2 में MnO4 माइनस में कितनी आ गई, +7, तो MnO2 में कितनी आएगी बेटा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, आप निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो +6 से +7 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। +6 से +7 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे +6 से किस में जा रहा है, +6 से जा रहा है +4 में, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे दोनों पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड में ऑब्जर्व करते हैं। देखना KMnO4 में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आ जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे किस में चला जा रहा है, देखना ये जो है यहाँ पे जा रहा है +6 में, और हमारा MnO2 में +4 होती है, मतलब दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बेटा, +6 में जा रही है और +4 में जा रही है, +7 में से, मतलब दोनों तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब थर्ड तो ऑप्शन गया, उसके बाद फोर्थ में भी आप चेक कर सकते हो, इस पे आएगी +4 और इस पे होती है हमारी +7, ठीक है, इस पे क्या होती है हमारी +7 होती है। तो +7 से +4 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी रिडक्शन ही हो रहा है, तो मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, ये दो ही करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको सिखा दिया है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करनी है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप बोलोगे ठीक है, मैं फिर भी क्या करती हूँ, आपको MnO4 2 माइनस MnO4 माइनस और KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाती हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेफर करेंगे और बाद में इरेज करेंगे। तो क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं MnO4, मतलब आपको अगर उसमें दिक्कत आ रही होगी तो MnO2 माइनस, ठीक है, MnO2 माइनस की देखते हैं पहले, सॉरी MnO2 माइनस MnO2 की देखते हैं हम पहले। तो आप देख सकते हो, देखना इसकी x मानेंगे हम, ओके, MnO2 की कितनी आएगी, इसकी x मानेंगे हम, उसके बाद इसका -2 है, 2 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो x माइनस कितना आ जाएगा, 4 = 0, तो x +4, तो इसकी +4 आएगी, ठीक है। तो MnO2 की आप देखना पीछे, MnO2 की कितनी आई है, MnO2 की +4 आई है, ओके। उसके बाद देखना गाइस, हम सेकेंड निकालते हैं हम MnO4 2 माइनस की, तो आप इसको x मानो, उसके बाद -2 × 4, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है, तो देखना x -8 = -2, तो x = -2 × +8, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MnO4 2 माइनस में MnO4 2 माइनस कहा गया है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आया है, +6, जो यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है। इसी तरीके से आपको और एक बताती हूँ, उसके बाद आपका डाउट शायद क्लियर ही हो जाएगा। MnO4 KMnO4 में देखना, जिसमें पोटेशियम हमें पता है अल्कली जो मेटल्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की तो हमें पता ही है -2 है, उसके बाद +1 + x प्लस -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है, 4, तो यहाँ पे 1 + x - 8 = 0,
तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू +8 हो जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू +7। तो KMnO4 में देखना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +7 आएगी, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, कितनी आ गई है, +7। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सिखा दिया है और बता दिया है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। देखो गाइस थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है आपको समझाने में, ठीक है, तो आप शायद समझ ही सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। वैसे मैंने आपको समझाने का 100% ट्राई किया है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी ये रफ कर देते हैं क्योंकि ये हमारा काम हो गया है, क्योंकि हमें सेकंड भी समझना, ठीक है। तो सेकंड तो इजी है, ये मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। ये हमारे पिछले क्वेश्चन का मटेरियल है, याद देना। ओके, ये हमारा पिछला क्वेश्चन कौन सा है, 2019 का है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। ये इसका जो है मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पिछला क्वेश्चन है, क्या लिखूं मैं। ओके, तो मैं लिखती हूँ आपको 2019 का पीछे वाला क्वेश्चन का। यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और इस तरीके से आप फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो इजी है, इसलिए इसको ज्यादा जगह नहीं लगेगी हमें, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने दे रही हूँ। ओके, तो ये पिछला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2020 में, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? अभी कार्बन देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो स्लाइटली बड़ी होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ना वो स्लाइटली बड़ी होती है कार्बन के एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हमें पता है हाइड्रोजन पे +1 आएगा तो इस पे -1 आएगा, अगर ऐसा हो रहा होगा। तो 4 हाइड्रोजन है तो इस पे कितना आएगा, -4 चार्ज आएगा। तो -4 कहाँ पे दिख रहा है भैया, क्या इजी दे देते होते, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही क्या दिया है आपको, यहाँ पे ही ऑप्शन क्या दिया है आपको, यहाँ पे ही आपको देख सकते हो आप, यहाँ पे ही आपको ऑप्शन दिया है -4 करके। सेकेंड में निकालना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे +4 आ जाएगी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 2020 में पूछा गया था, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर से देखना अगर नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हे भगवान, हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो कौन सा आ जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो बहुत इजी। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल। क्या लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है सारे अल्कली मेटल्स में? यस, लिथियम क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है पूरी अल्कली मेटल्स में। सेकंड क्या है, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। यस करेक्ट, अगर कोई भी अल्कली मेटल क्या करेगा, अल्कली मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये KOH आ जाएगा, क्या लिख दिया है मैंने, ओके, KOH आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो पोटेशियम है उस पर चार्ज कितना होता है, उस पर चार्ज होता है +1, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 +4, इम्पॉसिबल। अल्कली मेटल जो होता है उस पर हमेशा +1 चार्ज आता है, कभी भी +4 नहीं आ सकता, इसलिए हमारा जो ये भी गलत हो गया हमारा, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है ना। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थर्ड वाला इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम PS। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये पढ़ते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको इसी तरीके से सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, इस तरीके से हम सीरीज जो है वो चालू रखने वाले हैं। अगर आपको सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे PYQ चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you guys.